बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इनसाइट बाय अख्तर में आप सबको वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं नारायण बाज़ार से झील सैफ अल मलूक की तरफ रवाना हूँ। जब भी आप झील की तरफ जाएं तो आपके पास 4x4 गाड़ी होनी चाहिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि लोकल जीप रेंट पर ले लेनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी किसी भी नुकसान से महफूज रहे। मई के महीने में जीप का किराया 4,000 रुपये है। शायद जून जुलाई में थोड़ा कम हो जाए क्योंकि झील तक का मुकम्मल रास्ता क्लियर हो जाता है। व्यूवर्स, नारायण बाज़ार में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी। नारायण बाज़ार के एंड पर दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सीधा बटाकुंडी, जलखड़, लुल्लूसर लेक से होता हुआ बाबूसर टॉप की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता राइट मुड़ते साथ ही सीधा झील की तरफ जाता है। व्यूअर्स, झील का मुकम्मल रास्ता 13 किलोमीटर है जो कि 40 से 45 मिनट में तय होता है। आजकल रास्ता मुकम्मल साफ़ नहीं है, सो हमें थोड़ा पहले जीप उतारेगी और फिर हम 20 मिनट की ट्रैकिंग करके बर्फ़ के ऊपर ट्रैकिंग करके फिर झील तक पहुंचेंगे। झील के रास्ते में शुरू में ही हमें साइड पर एक आबशार और बहता हुआ पानी मिलता है जो कि ग्लेशियर से निकलकर दरिया कुनहार में मिलता है। झील का रास्ता शुरू से ही दुश्वार गुज़ार है कि हमें वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। रास्ते के शुरू में ही आपको दोनों अतराफ़ में पहाड़ बर्फ़ की चादर ओढ़े नज़र आएंगे। जूं आप झील की तरफ करीब होते जाएंगे, बर्फ़ में इजाफ़ा होता जाएगा और आपके नज़ारे मज़ीद दीदनी होते जाएंगे। व्यूअर्स, जगह जगह बर्फ़ के साथ बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं जो कि सफ़र को मज़ीद दुश्वार बनाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ों पर पड़ती है तो आपकी दुश्वारी कब खुशी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जिस तरह सफ़र बढ़ता जा रहा था, मंज़र मज़ीद दिलफरेब बनता जा रहा था। रास्ते में कई ग्लेशियर्स थे जिनमें से पानी निकल रहा था और ग्लेशियर्स को काट कर रास्ता बनाया गया था। व्यूअर्स, हमने जैसे ही हमारी नज़र उस पहाड़ पर पड़ी जिसके अगली जानिब झील थी, तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद चादर ओढ़े कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा है और उस पहाड़ के ऊपर ज़िग ज़ैग में झील की तरफ जाता हुआ रास्ता और ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। हमें मकामी लोगों से पता चला कि झील की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर नज़र आते हैं, जैसा कि चीता, रीछ और वगैरह वगैरह। व्यूअर्स, झील के बारे में मशहूर है कि जुमेरात की रात यहाँ पर आसमान से परियाँ आती हैं और इस झील पर नहाती हैं। मकामी लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने परियों को कभी भी नहीं देखा। व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पर एक ग्लेशियर नज़र आ रहा है जिसमें से हम गुज़रे हैं और ग्लेशियर्स को जैसे ही हमने पार किया तो हमारी नज़र ऐसे पहाड़ों पर पड़ी जो कि बिल्कुल ही बर्फ़ के अंदर ढके हुए थे और हमारा नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया। थोड़ी देर बाद हम जीप से उतर चुके थे और वहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू करनी थी। जैसे ही हम जीप से उतरे वहाँ पर हमें हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आई। वहाँ से हमने स्पोर्टिंग स्टिक्स और शूज़ रेंट पर लिए। पर स्टिक 50 रुपीज़ चार्ज किए हैं और पर शूज़ 200 रुपये चार्ज किए हैं। ये शूज़ आपको बर्फ़ पे चलने में मदद देते हैं। बाय द वे, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके शूज़ ख़राब नहीं होते, आपके शूज़ बच जाते हैं। हमने यहाँ से ट्रैकिंग शुरू की और काफ़ी दुश्वार रास्ते से जाते हुए हम झील पे पहुँचे। व्यूवर्स, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर झील का मंज़र है। झील बिल्कुल जमी हुई थी। झील का
تقریباً 30% حصہ تھا جس میں پانی تھا، باقی ساری جھیل برف سے جمی ہوئی تھی۔ اور جھیل کے ارد گرد کبھی آپ گرمیوں میں گئے ہوں تو جھیل کے ارد گرد جتنی بھی دکانیں تھیں، جتنے بھی وہاں پر ڈھابے نظر آتے ہیں، وہ سارے برف میں دب چکے تھے۔ ویورز، اس وقت اتنی برف تھی کہ ہم اپنے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک برف میں دبے جا رہے تھے۔ بہت ہی احتیاط سے جانا پڑا اور بہت ہی دشوار راستہ تھا جھیل تک جانے کا۔ ویورز، میں کہوں گا کہ آپ مئی کے اینڈ پہ اور جون کے سٹارٹ میں جھیل پہ جائیں، وہاں اس وقت کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے بھی میں جھیل پہ گیا تھا جب جھیل پہ برف کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بٹ اس دفعہ تو خدا کی قدرت کے نظارے ہی کچھ اور تھے۔ یہ دیکھیں، اس وقت بالکل جمی ہوئی جھیل کا پانی بالکل ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے خدا کی قدرت کو اس ویڈیو میں کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پلیز سبسکرائب اٹ۔